दोस्तों हमारा 17 मार्च को अच्छा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले अति महत्व से 3 अंकी वाले अति महत्व से साथ ही वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी आपको देख लेना है। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। ओके, तो हमारा भक्ति सूफी परंपराएं वाला चैप्टर है, अध्याय 6। वहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं। उसमें जैसे आपको तैयार करना है अलवार नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिख रही है। अलवार और नैनार परंपरा में स्त्री जो भक्त थी उनके बारे में बताना है। अब अलवार की भी आपको यहाँ स्त्रियों के भक्त की बात करना है, साथ ही नैनार स्त्री भक्त की भी आपको यहाँ बात करनी है। और यहाँ पे आपको पता है 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। हो गए, ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वहाँ आप रट नहीं सकते कि आप 1-2 लाइन रट के गए हैं तो आप लिख देंगे। उस टॉपिक को अगर आपने समझा होगा, जानते होंगे, तो अपनी लैंग्वेज में आप क्या है अच्छे से आप ज़्यादा लिख पाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पढ़कर अपनी उस चीज़ों को समझना है और फिर अपनी लैंग्वेज में आप पेपर में लिख सकते हैं। ओके, तो अलवार व नैनार संत परंपरा की संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि इस परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति थी। ओके, यहाँ अंडाल अलवार संत परंपरा की महान स्त्री भक्ति, इसके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। आज भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की वह प्रेसी मानती थी और अपनी प्रेम भावना में छंदों के माध्यम से व्यक्त करती थी। इसी प्रकार से एक और स्त्री भक्त थी जिनका नाम था करकाई अम्मायन। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन बचा था कि करकाई अम्मायर कौन थी। ओके, तो ये नैनार संत थी, परंपरा संबंधित थी। ये शिव की आराध्य मानती थी, वे शिव को अपना आराध्य मानती थी। इन्होंने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया। तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, अगर 1-2 भी आपको क्या है स्त्री भक्त के बारे में पता है, उनके बारे में 2 लाइन लिख दे तो भी आपका आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भक्ति आंदोलन चल रहे थे इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तय करना है। पहला है हिंदियों में आशा और साहस का संचार हुआ। ओके, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय आपको पता है मुगल काल था। ओके, मुगल काल था तो जो हिंदुओं पर क्या लगातार अत्याचार किए जा रहे थे, लेकिन भक्ति का आंदोलन आया तो एक बार से हिंदुओं में आशा और साहस का संचार हुआ। समझ सकते हैं, आगे देख लेते हैं। फिर मुसलमानों के अत्याचार में कमी आई, बाहरी आडंबरों में कमी, फिर वर्गीयता और संगीतता का आघात हुआ, सामाजिक सद्भावना का विकास हुआ, आत्म गौरव और राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। इन पॉइंटों से भी आप समझ सकते हैं। देखिए आपको आंसर याद करना है, पॉइंट वैसे पढ़ लेते तैयार कर लेते हैं। पॉइंट अगर ये आपको याद आ जाए तो उसके बारे में आसानी से लिख पाएंगे। अब जैसे मुसलमानों के अत्याचारों पर कभी क्या मतलब है कि क्या है, जब भक्ति आंदोलन के समय संतों द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षा उपदेशों से फिर वहाँ से क्या मुस्लिम शासकों को भी पढ़ा, जैसे उन्होंने क्या है धर्मों का थोड़ा बहुत सम्मान करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और अत्याचार में की कमी आई, तो इस प्रकार से आप बातें लिख सकते हैं। हेडिंग बस आपको याद होगी तो आपको लिख पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिंगायत कौन थे। जाति प्रथा के विशेष संबंध में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उनके क्या है योगदान की व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन आ सकता है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। अब एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में यही क्वेश्चन आया था, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, तो का वर्णन कीजिए। रिपीट हो सकता है, हाई चांस है, तो इसे भी आपको क्या है पढ़ के रखना है। बस पढ़कर आप रखिए और कहानी के रूप में याद रखिए। कहानी के रूप में आप पढ़ रखेंगे ओके, तो आपको आसानी से हो जाएगा। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसे क्या वीर शैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। इस नवीन आंदोलन का नेतृत्व बासबन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। बासबन्ना कलचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री था। इनके अनुयायी वीर शैव अर्थात शिव के वीर या लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा काफी लोकप्रिय परंपरा है और इस परंपरा को मानने वाले लिंगायत समुदाय के इस क्षेत्र में विशेष महत्व रहता है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इस समुदाय के मतावलंबी शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। वे शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं, यानी शिवलिंग के रूप में करते हैं। लिंगायतों का यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है और वे अपने क्या आराध्य शिव में क्या लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से आप बातें बताइए और पढ़ते ही आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपने देखिए टॉपिक पढ़ लिया तो जरूर आप इस टॉपिक आता है तो आपसे लिंगायत के बारे में आसानी से बता पाएंगे। अब इसे याद करने वाला टॉपिक यहाँ क्या है, तो आपको ये याद करना है कि आपका 12वीं शताब्दी में ये अपना आंदोलन स्टार्ट हुआ और साथ ही बासबन्ना नामक एक ब्राह्मण ने इसको स्टार्ट किया। तो ये थोड़ा याद करने वाला टॉपिक फैक्ट टाइप का है। बाकी बात आप क्या अपने से भी आप यहाँ बता पाएंगे। क्लियर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना। अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे इसलिए आप क्या कुछ नहीं पढ़ पाते। तो नेक्स्ट है राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन भी था, तो ये आपका रिपीट हो सकता है। देखिए जो राजा होते हैं वो सूफी जो संत थे उनका हमेशा समर्थन चाहते थे। ओके, तो क्यों चाहते थे इसका मैं देखिए मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ। ये जो जनता थी वो सूफी संत को बहुत ज़्यादा मानती थी। ओके, और जब जो सूफी संत राजा का समर्थन करेंगे तो जो जनता भी क्या है अपने आप राजा के अंडर में आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से इसलिए क्या राजा क्या सूफी संतों का एक बार से समर्थन चाहते थे। वही अब बातें यहाँ बताई जा रही हैं। ओके, शॉर्ट में एकदम सब चीज़ें समझाई जा रही हैं, तो पता ही आएगा कि आपको रख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता लिखिए।
भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं थी वो आपसे पूछी जा रही हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक संत रामानुजाचार्य, रामानंद थे, कबीर थे, माधवाचार्य थे, गुरु नानक और बहुत सारे संत थे। इन सब ने क्या है, इनकी जो शिक्षाएं थी वो भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बनी। पहला है दोस्तों आपका आडंबरों की अपेक्षा क्या है, सच्ची भक्ति पर बल। देखिए मैं आपको 6-7 आपको बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट आपको बताने हैं, लेकिन आपको हेडिंग यहाँ है 5-6 आपको याद रखिएगा। और हेडिंग या दोस्तों आपको याद होती है तो याद हो जाएगी तो गारंटी साथ दोस्तों आराम से आप 2 लाइन लिख लेंगे, क्योंकि कुछ कठिन नहीं है। तो आडंबरों की अपेक्षा की तो सच्ची भक्ति पर बल। ये भक्ति आंदोलन जो स्टार्ट हुआ, जो किया इन्होंने क्या है, आडंबरों पर यानी जो कर्म कांडों पर न देकर सच्ची भक्ति पर विशेष बल दिया। एक ईश्वरवाद पर आशा, एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर है, कई सारे ईश्वर को न देकर एक ईश्वर का माना कि एक ईश्वर होता है। ओके, तो जैसे भगवान, अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो क्या है, वो भगवान राम या कृष्ण के रूप में ईश्वर हो सकते हैं। ओके, मुसलमानों में क्या अल्लाह होते हैं, तो सबके एक ही ईश्वर होता है, सबके एक ही ईश्वर है। ओके, अलग अलग नहीं है, सबको बस उनके रूप अलग अलग, उनको ये मानना था। ओके, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम पर बल दिया जा रहा था, हृदय की स्वच्छता पर बल दिया जा रहा था। जाति प्रथा का इसमें क्या विरोध हो रहा था कि जो क्या है, जो समाज पर जाति में बटा हुआ तो उसका विरोध किया जा रहा था। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या बल देने का काम किया। जन भाषा का प्रयोग किया। ओके, जन भाषा का प्रयोग का मतलब कि पहले भी क्या ऐसा नहीं था कि पहले क्या पूजा पाठ नहीं होती थी। ओके, लेकिन भक्ति आंदोलन में क्या हुआ कि जो भी बातें थी भगवान की वो नॉर्मल भाषा में बताई गई, क्योंकि पहले की जो ग्रंथ वगैरह थे संस्कृत भाषा में थे। ओके, संस्कृत भाषा में थे, जबकि जो संस्कृत भाषा सबसे बनती नहीं थी। तो जो आपका भक्ति आंदोलन हुआ है, इसमें जो प्रवर्तक थे, ओके, इन सभी ने, जो संत थे, उन्होंने अपनी भाषा होती है उसमें क्या है, प्रचार प्रसार किया, उससे बातें फैलाई जिससे लोगों को समझ में आया। ओके, उसमें अपने उपदेश दिए ताकि समझ में आए। ये देखिए 6-7 मैंने आपको क्या है भक्ति आंदोलन की विशेषता बता दी है। आपको क्या है हेडिंग बस याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उपदेश लिखिए और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब एमपीओ 22 में आया, 24 में आ चुका है, कम ही चांस है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भक्ति, जो मध्यकालीन भक्ति परंपरा में संत थे प्रमुख, उनके बारे में बताइए। तो रामानुजाचार्य थे, कबीर थे, आपके चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, और उनके बारे में क्या है 3-3 लाइन बताई गई है, लेकिन कम ही चांस इस पर क्वेश्चन बनने का, पढ़ के बस आपको एक बार रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध काव्यित्री क्यों कहा जाता है। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध काव्यित्री कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। एमपीओ 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, फिर नहीं आया तो एमपीओ 25 में आपका आ सकता है मीराबाई के ऊपर, और सिंपल है। अब क्यों कहा जाता है तो यहाँ पर एक बार से मीराबाई जी के पूरा टॉपिक है। अगर मीराबाई के बारे में आपको पहले से अगर पता है ओके तो आपसे आसान से बन जाएगा। ओके, जैसे आपका ये दिया हुआ है पूरा मीराबाई के बारे में पूरा आपका दिया हुआ है। ओके, अगर कक्षा 11वीं की हिंदी में भी था आपका मीराबाई के बारे में। ओके, तो अगर आपने पहले से जानते होंगे तो पढ़ते ही आपको समझ आएगा। मीराबाई के पूरा बताया जा रहा होगा कि कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, इनकी कहाँ शादी हुई है, फिर उनका जहर देकर उनके क्या है पति ने इनको क्या मारने का प्रयास किया। ओके, फिर भी वहाँ से बचने के लिए और फिर बाद में क्या भक्ति भगवान की भक्ति में क्या है लगी रही। तो ये पूरा यहाँ से बताया जा रहा है। उनके मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास थे। ओके, तो इस बार से यहाँ बताया जा रहा है, तो आपको एक बार पढ़ लेना है तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय आ जाता है महात्मा गांधी वाला। ओके, अध्याय 11 है, और यहाँ से भी दोस्तों आपका 100% फिक्स रहता है 4 नंबर क्वेश्चन आना है, क्योंकि लगातार यहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ से भी दोस्तों आपको 5-6 आपको कम से कम क्वेश्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, 5-6 टॉपिक आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, जिससे अगर आप ये आप तैयार कर लेते तो 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। आप कौन कौन से क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं। पहला आपका, अगर देखिए डिटेल से अगर समझना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को मैं डिटेल से अच्छे से आपको समझाया है, जब चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा तब मैंने आपको समझाया है। वीडियो देखना चाहते हैं अभी भी आप तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, 12th हिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगी। उसमें आपको क्या है, जैसे अब ये वाला चैप्टर आपका अध्याय 11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन वाला, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में जाइएगा, वहाँ मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल समझाया है, तो उस वीडियो को भी देखकर आप डिटेल से वहाँ से समझ सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को क्या है कोई भी समझना चाहते हैं। थोड़ा मैं स्पीड से फास्ट बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसान महात्मा गांधी को किस रूप तरह देखते थे, यानी किसान थे तो किसानों की दृष्टि में महात्मा गांधी किस तरीके से थे। ओके, तो एमपीओ 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिपीट होने कम चांस है आपका। ओके, तो इसलिए बस आपको पढ़ इस बार कहानी के रूप में बस एक बार पढ़ के बस रख देखिए, पूरा दिया हुआ बस एक बार पढ़ बस लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा आपके आसान रहने वाले सभी टॉपिक, बस आपको क्या कहानी के रूप में अगर याद रखते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। तो किसान क्या है, एक बार से बहुत सारे किसान ऐसे मसीहा, लोकोपकारी, कोई चमत्कारी शक्ति वाला महापुरुष मानते थे, सबकी दृष्टि में अलग अलग थे। ओके, लगभग कोई लोकोपकारी मानते थे, कोई चमत्कारी शक्ति से संपन्न व्यक्ति मानता था, कोई इन्हें मसीहा माना करता था। ओके, ये तक इनकी बात है अब भाई फैल गई चारों तरफ कि महात्मा गांधी को क्या भगवान ने भेजा हुआ है कि जो क्या किसानों को और जो कष्ट जो हम लोग कष्ट है हमारा कष्ट दूर करने के लिए क्या है, अंग्रेजों से जो हमें कष्ट मिल रहा है उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी को भेजा है भगवान ने। इस बार से बातें पूरी फैल गई थी, तो ये सब यहाँ पूरी बातें बताई हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। जिस लैंग्वेज में और जिस तरीके से आपको जैसा जितना पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से यहाँ मैंने आंसर दिए हुए हैं, तो आप इसी बार से आपको लिखना है। ओके, तो पढ़ के आपको यह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है
पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस प्रकार से अलग से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपका मैपिंग सेक्शन रहेगा। तो आप क्या है कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी कर पाएंगे। और हिस्ट्री कोर्स में आपको जो मिलेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कल से आप तैयारी कर पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे। ओके, होली का समय चल रहा है तो आपको क्या ऑफर भी दिया जा रहा है। ये आपका जो कोर्स आपको पता है 199 रुपये का था, सीधे 50% ऑफ कर दिया गया है और आपको केवल 9 रुपये में क्या है पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। ओके, तो आप क्या है 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, होली ऑफर लिख दीजिएगा, आपको ये पूरा हिस्ट्री का कोर्स केवल 99 रुपये में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, गांधी जी की नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। उल्लेखनीय का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ओके, गांधी जी ने जो नमक यात्रा की, दांडी मार्च की, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इसकी जो कवरेज है, ओके, यानी विदेशों तक में, विदेश की जो अखबार थे वहाँ तक इसके बातें पहुँचने लगी, मतलब इतना प्रसिद्धि इसको मिल गई थी नमक यात्रा को। तो इतना प्रसिद्ध क्यों हुई ये पूछा जा रहा है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ समझा जा रहा है। जैसे पहला है कि नमक यात्रा के चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को क्या है यूरोपीय और अमेरिका की प्रेस में व्यापक कवरेज दिया गया। ओके, मतलब विदेशों में भी इसके बारे में बात चली। दूसरा है महात्मा गांधी की नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि अभी तक जितने भी और आंदोलन कार्यक्रम हो रहे थे उसमें ज़्यादा महिलाएं हिस्सा नहीं ले रही थी। ओके, लेकिन ये ऐसा था कि इसमें जो एक समाजवादी कार्यकर्ता है कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि आप हमेशा क्या पुरुषों को अपने सम्मिलित करते हैं, महिला भी क्या इसमें सम्मिलित होना चाहती हैं, तब यहाँ गांधी जी ने अनुमति दी तो इसमें महिला भी शामिल हुई थी। ओके, दूसरा है आपका मतलब तीसरा है नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका शासन क्या है लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है, अब उन्हें क्या भारतीयों को उनकी सत्ता में हिस्सा देना ही पड़ेगा। चौथा है इस नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ गया था और साथ ही फिर दांडी यात्रा के साथ ही क्या सामने आंदोलन शुरू हो गया, इससे देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन भी बाढ़ आ गई। तो ये सब आपके क्या है पॉइंट बताया जा रहा है कि जिसके कारण नमक यात्रा उल्लेखनीय थी। नेक्स्ट आपको ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन है तो आपका आ सकता है किस प्रकार गांधी जी के जन नेता बन गए। ये क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को स्वरूप किस तरीके से बदल दिया। ओके, तो जन नेता किस प्रकार से बन गए कि जनता के नेता बने, तो उनके किस प्रकार से बने हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ आपको मैन गांधी जी के जो उन्होंने स्टार्टिंग में आंदोलन किए, ओके, लोगों किस प्रकार से उन्होंने दिल जीता, तो वो बातें वहाँ बतानी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा दिया हुआ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वो कहानी के रूप में आप पढ़ना पड़ेगा। ओके, कहानी के रूप में पढ़ना पड़ेगा, रट तो आप सकेंगे नहीं, कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो मुझे क्या क्या बातें बतानी है, इस टॉपिक पर गांधी जी ने क्या किया। ओके, वो अगर वो आपको याद रहते आराम से आप अपने हिसाब से लिख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ता है। टॉपिक आपसे बनेगा, समझ में आएगा, तो अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया है, ईजी लैंग्वेज दिया है, कहानी के रूप में आपकी लैंग्वेज मिल जाएगी। और समझना चाहते हैं डिटेल से थोड़ा सा तो आप क्या चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो लेकिन किस प्रकार से उन्होंने भूमिका अपनी निभाई है वो आपको बताना है। अब देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया, 24 में आ चुका है, 24 में आ चुका है तो रिपीट होने कमी चांस है, बस आपको क्या है पढ़कर आपको इसे रखना है। ओके, और मैंने यहाँ कहा है गांधी जी के बारे में, गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में कुछ लाइनों में, कुछ 6-7 लाइनों में पूरा कवर किया गया, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक यहाँ पूरा बताया जा रहा है। पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पूरा आपको क्या है गांधी जी के बारे में एकदम शॉर्ट में आपको पूरा दिया हुआ। ओके, मतलब पूरा गांधी जी के जो जीवन है ओके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक ओके वो थोड़ा शॉर्ट आउट क्या किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन कमी चांस है तो आपको क्या है स्किप भी कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व को बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था इसे भी आपको देख लेना है। ये भी आपका दोस्तों का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको बताया जा रहा है। ओके, और जितना हिसाब से आपको पेपर लिखना चाहिए उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत भेजा गया, इसमें भारतीयों पर क्यों विरोध किया। साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना है। और जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आपके यहाँ 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से बन सकता है कि साइमन कमीशन कब भारत में आया, इसी बार से 2 नंबर में आ जाए। मैं आपको यहाँ लॉन्ग में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर टॉपिक आपसे बनता है तो आप किसी बार से क्वेश्चन अगर आता है उस टॉपिक से आपसे जरूर बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ आपको हर प्रकार के टॉपिक कवर किए हैं। इतना पढ़ लेते तो आपके इससे बाहर नहीं जाने वाला है कोई भी टॉपिक हुए। इसलिए अगर आपने पूरे चैप्टर नहीं पढ़ा, नोट से नहीं पढ़ा, पूरे साल भर नहीं पढ़ा, जो टॉपिक में बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर उसमें आप पढ़ बस लीजिए, समझ बस लीजिए, तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, फैक्ट वाली चीज़ें जैसे कब आया तो आपको याद करना पड़ेगा। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या है एक आयोग भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए, जांच अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए भारत को भेजा गया था। ओके, अब इसका विरोध क्यों किया गया था कि इसमें 7 सदस्य और 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीयों के बारे में जानना है, भारत की स्थिति क्या है भारत देश में। ओके, भारतीयों की स्थिति क्या है भारत देश में, उसको जानने के लिए जानकार ओके वो पूरी जानकारी वहाँ कहाँ पर पहुँचानी थी, इंग्लैंड पहुँचानी थी। लेकिन जब उसमें कोई भारतीय नहीं है, अब अंग्रेज जो विदेश से आए हैं उन्हें क्या पता भारत में क्या चल रहा है। ओके, तो अगर भारतीयों को कहना था कि इसमें कुछ तो अंग्रेज होते, मतलब कुछ तो भारतीय होते जिससे वो भारत की सही स्थिति विदेश तक पहुंचा सके। लेकिन यहाँ कोई भी क्या है भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, भारतीय को हिस्सा नहीं दिया गया था, इसलिए इसका विरोध किया। ओके, तो इस प्रकार से रहने वाला है।
नेक्स्ट गांधी जी के विचारों पर निबंध लिखिए। गांधी जी के विचार किस पर से, उस पर आपको निबंध लिखना है। तो अब जो आपने पूरे सॉर्ट आउट जो और सब कुछ क्वेश्चनों में आपने क्या है गांधी जी के बारे में पढ़ा है वो यहाँ आप क्या है सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, महात्मा गांधी को ने स्वयं को समान लोगों की जैसा दिखाने के लिए क्या तरीके अपनाए। यानी गांधी जी ने कैसे कैसे तरीके अपनाए कि लोगों के समान लोगों की तरह दिखने के लिए। सिंपल है, अब चलिए जान सकते हैं। हम जानते हैं कि जो और अन्य नेता थे, जैसे मान लीजिए नेहरू जी थे, ओके, और भी नेता थे, सभी लोग क्या है कोट पैंट वगैरह पहना करते थे, जो अंग्रेजों की वेशभूषा थी, भारी वेशभूषा थी, उसे अच्छा पहना करते थे। जैसे आप नेहरू जी का एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन गांधी जी एक ऐसे थे, एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लीडर थे, ओके, लेकिन उन्होंने क्या है लोग अपने आप से कनेक्ट कर सके गांधी जी को, इसलिए उन्होंने क्या है धोती पहना करते थे, ओके, एकदम किसान की तरह एकदम दिखा करते हैं। अगर आपने अंग्रेजी में आपका जो इंग्लिश में आपका चैप्टर है, ओके, इंडिगो वाला, उसमें हमने पढ़ा भी था, ओके, जो नौकर क्या है, जो नौकर है गांधी जी वो किसान समझ लेते। क्योंकि किसान समझ लेते हैं क्योंकि वो क्या है किसान की तरह वस्त्र पहने हुए थे, ओके, और साथ ही वो किसान के साथ आए थे और राजकुमार शुक्ला के साथ, इसलिए उसी भी क्या है उन्हें भी क्या गांधी जी को भी किसान समझ लिया जाता है। सेम उसी पर से यहाँ बातें बताई जा रही है। तो ये आपको पढ़ना है तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, जो मैंने आपको समझा भाई आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। ओके, ये पूरी भाई बातें बताई जा रही है। ओके, तैयार आपको कर लेना है। साथ ही क्या है गांधी जी क्या है चरखा चलाते थे, तो ये भी क्या है समान लोगों की तरह काम करते हैं और सीधा साधा जीवन जीते थे समान लोगों की तरह। ओके, तो ये सब 3-4 पॉइंट यहाँ है जिससे ये सिद्ध होता है कि गांधी जी आप क्या है लोगों से अपने आप किस बार से कनेक्ट करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन एक तरीका प्रतिरोध था, कैसे था। एक बार से प्रतिरोध है तो यहाँ 4-5 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक प्रतिरोध था। तो इसके कैसे प्रतिरोध था, तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ये प्रतिरोध था। ये रॉलेट एक्ट एक कानून बनाया गया, ओके, उसके लोगों के आक्रोश था, ओके, तो उसको वापस लेने के लिए ये आंदोलन हमारा चला। कौन सा, असहयोग आंदोलन। ओके, साथ ही असहयोग आंदोलन में क्या है लोगों को क्या है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके विरोध में भी था। ऐसे आपको शॉर्ट में थोड़ा याद करके रखना है तो आपको बता पाएंगे। साथ ही क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो आपको खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, कुछ खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। और साथ ही असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियों, उपाधियां, अवैतनिक सरकार पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का क्या बहिष्कार किया गया। तो ये सब आपका पॉइंटों के माध्यम 4 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। असहयोग आंदोलन एक तरह का क्या प्रतिरोध था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों के विरुद्ध एक प्रमुख जन आंदोलन था। एमपी और एग्जाम 22 में आपको क्वेश्चन आ चुका, तो आपका आ सकता है जो दांडी मार्च था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक जो घृणित कानून था उसके विरुद्ध एक क्या है जन आंदोलन था। किस बार से, तो घृणित कानून क्यों कहा गया है, घृणित कानून या बेकार कानून। ओके, तो बेकार कानून क्यों, क्योंकि नमक जो दांडी यात्रा क्यों की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही क्या है नमक की कीमत बढ़ा दी। और अगर कोई भी मतलब अंग्रेज तो बना सकते हैं, ओके, अंग्रेजी कंपनियां हैं, अंग्रेज क्या है नमक बना सकते हैं, लेकिन कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है। ओके, उसे अंग्रेजों से नमक खरीदना पड़ेगा, और ऐसा नहीं बहुत कम दाम पे, बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए थे नमक। और नमक एक ऐसी चीज़ है गरीब से गरीब घर के भी क्या है अगर क्या सब्जी बनती तो नमक तो डलता ही। ओके, इसलिए क्या है एक सबसे बेकार ये कानून था। ओके, इसलिए गांधी जी ने क्या इसके ऊपर क्या है इसके ऊपर ये दांडी यात्रा की थी। तो वही बात है जो मैंने जस्ट आपको शॉर्ट में समझाई है, वही यहाँ चीज़ें बताई जा रही है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जितना मैंने आपको बताया 2-3 लाइन बस ऐसे ही आपको पॉइंट आपको याद रखते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो आप आराम से उस टॉपिक को लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, समन्वय आंदोलन के कारण लिखिए। ओके, समन्वय आंदोलन के क्यों हुआ उसके कारण आपको बताने हैं, क्रम से आपको यह दिया हुआ है। तो आपका समन्वय आंदोलन कारण क्या है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार किया गया है। साथ ही क्या है लोगों में अब उत्साह बढ़ रहा था। ओके, उत्साह बढ़ रहा था दूसरा आंदोलन नए आंदोलन करने के लिए। इसकी दूसरा है आपका कारण रहने वाला कि किसानों की जो दशा बिगड़ती जा रही थी, विश्वव्यापी मंदी के कारण क्या किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट है जो 1922 में असहयोग आंदोलन का एक कदम स्थगित मतलब अचानक से एकदम क्या स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने अचानक से क्या है चोरी कांड हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन का अचानक से बंद कर दिया। ओके, इससे लोगों में क्या है अचानक से निराशा आ गई। ओके, और लोगों के अंदर क्या जोश अभी भी था ओके कुछ आंदोलन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। अगर देखिए अगर गांधी जी का आंदोलन नहीं करते तो लोग अपने आप से ओके अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगे थे, लोग क्या हिंसात्मक होने लगे थे। ओके, इसलिए गांधी जी ने क्या जरूरी समझा कि कोई नया आंदोलन किया जाए। तो ये सब क्या कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया है कि 3-4 क्वेश्चन तो आपके वीडियो 24 में आ चुके हैं। ओके, बस ये 6-7 टॉपिक आपको पढ़ के रखना है, तो यहाँ से आपके 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सभी 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण आपको कवर करा दिए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।